अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंसल्ट के बारे में। दोस्तों, आज इंसल्ट के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये पूरे जितने भी मेन्यू इंसल्ट में शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शन शो हो रहे हैं इंशाल्लाह सारे एक ही वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, इसलिए ये एक ही वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो चलो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। ये देखें, मेरे सामने सबसे पहले जो ऑप्शन शो हो रहा है वो है पेज का। जैसे ही आप पेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं। कई वर्जन MS वर्ड की वर्जन में ये तीनों ऑप्शन सामने ही शो हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे ये पेज के अंदर ऑप्शन शो हो रहे हैं। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, सामने पहला ऑप्शन आ रहा है कवर पेज का। मैं कवर पेज पे ओके करता हूँ तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने जैसे बुक का फर्स्ट पेज होता है कवर पेज, वो शो रहे हैं। आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो जैसे मैं बुक टाइप करना शुरू कर रहा हूँ तो इसके मैंने ये फर्स्ट पेज लगाना चाह रहा हूँ कवर पेज। यहाँ पर अपना नाम या बुक का नेम, कोई भी चीज़, यहाँ पर अपना टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कवर पेज के बारे में समझ आ चुकी होगी। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो चलो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पर मैं इंसर्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे देखें ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज, ये देखें मैं डाटा टाइप कर रहा हूँ कि एक पेज मेरे पास फिल हो गया या हाफ हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि दूसरा पेज दूसरे पेज से शुरू किया जाए। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा पेज पे, ब्लैंक पेज प्रेस कर दूँगा। ये देखें मेरे पास नीचे एक और पेज बन गया। यहाँ पर जितनी दफ़ा इस पर क्लिक करता जाऊँगा नीचे ये देखें पेज बनते चले जाएंगे। ये देखें 7 पेज, ये देखें कॉर्नर पे नज़र आ रहा है 7 पेज, और मैं पहले पेज पे मेरा कर्सर है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप इन दोनों ऑप्शन के बारे में समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं पेज ब्रेक पे। तो इसके पेज ब्रेक के बारे में जानने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिस पैरा टाइप कर लेता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ ये देखें पैरा टाइप हो गया। मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये वाज़िह नज़र आए। तो दोस्तों, मैं चाह रहा हूँ कि ये देखें यहाँ पर एक पैरा ख़त्म हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से बाकी का जो दूसरा पैरा वो नीचे वाले पेज पे चला जाए। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, पेज पे क्लिक करूँगा और पेज ब्रेक कर दूँगा। ये देखें बाकी का जितना भी टेक्स्ट था वो नीचे चला गया और ये वाला ऊपर बच गया। इसका उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तीन ऑप्शन के बारे में अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। तो इसके बाद आगे ऑप्शन शो हो रहा है पिक्चर का। जैसे ही मैं ये देखें टाइप कर रहा हूँ पैरा, मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि यहाँ पर मैं टाइप करते करते कि यह मैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ उसकी एक पिक्चर भी यहाँ पे इंसर्ट कर दी जाए। तो मैं यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना जिस यहाँ पर भी आपकी को पिक्चर जो लगाना चाहते हैं। मेरे पास यहाँ पर या मैं इसे एक दफ़ा प्रेस करता हूँ, यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये देखें जो आपकी पिक्चर का नाम था यहाँ पर शो हो गया। जैसे ही यहाँ पर शो होता है आपने इंसर्ट कर देना। तो ये देखें पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ से आप इसका बॉर्डर लगा सकते हैं, जो भी आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं। ये बॉर्डर लगा देता हूँ। इस बॉर्डर का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ये आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी इफेक्ट देना चाह रहे हैं, यानी कोई भी इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसे दे सकते हैं। ये देखें ये रिफ्लेक्शन का इफेक्ट है। ये देखें कोई भी यहाँ पर देना चाह रहे हैं, ये शेडो का इफेक्ट है। तो ये देखें पीछे प्रीव्यू नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पर भी जाता हूँ उसका। तो इसके बाद अगर आप पिक्चर को आगे पीछे ले जाना चाह रहे हैं तो ये देखें आगे पीछे नहीं जा रही। यहाँ पर आप इस टेक्स्ट पे टाइप क्लिक करेंगे, यहाँ पे थ्रो कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पर भी आप इसे रखना चाह रहे हैं, वहाँ पर इसे रख सकते हैं। दोस्तों, खांसी के लिए सॉरी। तो ये देखें यहाँ पर पोजीशन शो हो रहा है। आप यहाँ पर पेज को इसके जिस पोजीशन पर लगाना चाह रहे हैं वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी वही काम है, आप जिस जगह पर ले जाना चाह रहे हैं ले जा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। यहाँ पर एक ऑप्शन पीछे टेबल का बच गया था। तो यहाँ पर ये देखें टेबल। जैसे मैं टेबल पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे सामने टेबल। अगर आप टेबल बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जाते हैं। तो ये देखें टेबल पे जाते हैं। ये कुछ टेबल छोटा सा इन्होंने दे भी रखा है। यहाँ पर आप जितनी रो और कॉलम करना चाहते हैं उतनी कर सकते हैं। अगर ये कम है, आप ज़्यादा टेबल बनाना चाहते हैं, यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे जाएंगे। जितनी आप रो और जितने आप कॉलम जितने करना चाहते हैं यहाँ पर आप
लिख देंगे और इंटर कर देंगे। ये देखें आपके सामने उतना टेबल टाइप हो जाएगा। यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे और ये देखें यहाँ पर इसके साइज़, स्टाइल जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ से तब्दील हो जाएगा। जिस टाइप में भी आप पैरा लेना चाहते हैं या टेबल करना चाहते हैं, और यहाँ पर इसके कलर चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर इसके ये जो लाइन है, ये देखें मैं ऐसे चाह रहा हूँ कि ये लाइन मोटी हो जाए। ये देखें जिस लाइन पर आप प्रेस करके करते हैं वो लाइन मोटी हो जाएगी। ये देखें यहाँ पर आप बॉर्डर स्टाइल जो आप बॉर्डर यहाँ पर शो रहा है, बॉर्डर स्टाइल जो आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं। ये देखें मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर वो लाइन शो हो, या मैंने सेलेक्ट की थी। ये देखें यहाँ पर वो लाइन शो हो रही है। तो इसके आगे आ रहा है बॉर्डर। ये देखें मैं इस बॉक्स में बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, कोई भी किसी तरह का भी। ये देखें इस बॉक्स में बॉर्डर, यहाँ पर मैं बॉर्डर जाऊँगा। ये देखें बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, यहाँ पर नो बॉर्डर। नो बॉर्डर करते ही ये देखें बॉक्स चारों तरफ से खाली हो गया। यहाँ पर बॉर्डर पेंट आ जाएगा। ये देखें जो आप करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ये देखें जो आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर हो जाएगा। ये देख सकते हैं बॉर्डर का कलर बदल गया है। यहाँ पर भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये जो लाइनें आपने लगाई थी ये मैं 3 फीट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये देखें, ये देखें दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस इंसर्ट टेबल के बारे में भी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर आगे नीचे दे रहा है ड्रा टेबल। जैसे मैं ड्रा टेबल पे क्लिक करता हूँ आपके सामने एक ये देखें पेंसिल सा ओपन हो जाता है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से भी टेबल ड्रा कर सकते हैं। ये देखें जिस तरह का भी आप टेबल ड्रा करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें जैसा भी टेबल आप अपनी मर्ज़ी से ड्रा करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस टेबल के जितने भी ऑप्शन हैं सब के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। पिक्चर के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ और इसके आगे ऑप्शन जो शो हो रहा है वो है शेप का। तो ये देखिए हम जैसे कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी शेप के बारे में ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखें आप वैसा शेप यहाँ से आके लगा सकते हैं। किसी भी शेप की ज़रूरत पड़ती है। ये देखें यहाँ से इसका कलर चेंज हो रहा है। अगर आप ये कलर करना चाह रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि इसके कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए, या जिस तरह का यहाँ से करना चाह रहे हैं वो कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे शेप आउटलाइन, ये आउटलाइन जो आप इसकी करना चाहते हैं यानी कि इसकी बाहर वाली लाइन वो भी यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसे थ्रो करेंगे और इसे यहाँ पर मर्ज़ी ले जा सकते हैं। यहाँ पर इसकी पोजीशन, पेज साइज़ यानी पेज की जिस पोजीशन पर आप इसे लगाना चाहते हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस शेप के बारे में भी समझ आ चुका होगा। जिस तरह की भी आप शेप लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे से ऑप्शन जो आ रहा है वो है शेप के आगे स्मार्ट आर्ट। यहाँ पर मैं स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखें आपके सामने बहुत से ऑप्शन शो हो रहे हैं। लिस्ट है, प्रोसेस, साइकिल, जो भी है बहुत सारे हैं यहाँ पर। ये देखें मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पर वो खुल गया है। यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं कि यहाँ पर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके आगे दोस्तों ऑप्शन शो हो रहा है वो है चार्ट का। ये होता है वर्ड पॉइंट में। ये देखें जैसे मैं इस पर, ये देखें यहाँ पर आप जिस तरह का चार्ट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सादा टैब ले लेता हूँ, कॉलम वाला। ये देखें मैं कॉलम पर जैसे प्रेस करता हूँ तो ये देखें ऑटो नीचे चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन हो गया। इसमें असल ये होता है ये वर्ड के लिए, ये पावर पॉइंट के लिए। ये देखें नीचे ओपन हो गया। यहाँ पर मैं जो भी चीज़ टाइप करूँगा वो हमें पैराग्राफ की शक्ल में यहाँ पर वर्ड में मिलेगी। ये देखें मैं यहाँ पर जैसे स्कूल 1 के नाम पे एक टाइप कर देता हूँ, यानी ये स्कूल 1 के नाम की यानी मैं यहाँ पे 3 बुकें सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये 3 बुकें हो जाएंगी और ये स्कूल 1 हो जाएगा। ये 3 बुकों का मैं रिजल्ट शो कर रहा हूँ कि स्कूल 1 में कितना आया, स्कूल 2 में कितना आया। ये देखें मैं इसे 2 के नाम से सिलेक्ट करता हूँ, इसे 3 के नाम पे कर देता हूँ और इसे 4 के नाम पे ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे अब मैं बुकें लिख लेता हूँ, मैथ कर लेता हूँ। मैथ करने के बाद यहाँ पे इंग्लिश कर लेता हूँ और यहाँ पे
उर्दू कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये देखें यहाँ पे मैथ वाली बुक को ये वाला कलर मिल गया। तीनों स्कूल में, 4 जितने भी स्कूल हैं सारे को ये वाला कलर मिल गया। 4 स्कूल शो हो रहे हैं। और यहाँ पे इंग्लिश वाले को ये वाला, ये देखें सारे इंग्लिश में यही कलर आ रहा है। और उर्दू में ये कलर मिल गया, ये देखें सब में शो हो रहा है। तो मैं अब यहाँ पर रिज़ल्ट शो करना चाह रहा हूँ कि स्कूल 1 का जो मैथ का रिज़ल्ट था वो था 2.4। ये देखें ये नीचे आ गया। और जो था स्कूल 1 का इंग्लिश का रिज़ल्ट वो था 5.5। ये देखें रेशो ऊपर जा रही है। और जो उर्दू का इसका रिज़ल्ट था वो थी 3.4। ये देखें ऊपर चला गया। यहाँ पर सारे आपने ऐसे ही जो जिस चीज़ का पैराग्राफ बनाना चाह रहे हैं सारे बॉक्स में ऐसे ही टाइप कर लेना। ये देखें यहाँ पर जो मैंने टाइप किया था वो इसके हिसाब से आ गया। वैसे ही आपने नीचे 2 नंबर स्कूल में चले जाना, उसकी सिलेक्शन कर लेंगे। ऐसे ही चारों ऑप्शन कर लेने। ये देखें इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों इसके आगे जो ऑप्शन है वो है स्क्रीनशॉट का। ये देखें अगर आप चाह रहे हैं कि इस फाइल के पीछे जो फाइल है आपकी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो वो ये देखें हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे जाएंगे। स्क्रीन क्लिपिंग के क्लिक करता हूँ। ये देखें ऑटोमेटिक ही ये वाला स्क्रीनशॉट वाला बॉक्स ओपन हो गया। मैं जैसे ही यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ पर जितना आप स्क्रीन लेना चाह रहे हैं, जितनी आप तस्वीर बनाना चाह रहे हैं वहाँ पर ले जाके इसे छोड़ देता हूँ। ये देखें अपने आप ही यहाँ पर ये ओपन हो गई है। यहाँ पर इसे टेक्स्ट थ्रो करता हूँ। ये देखें यहाँ पर जिस मर्जी जगह पर आप इसे उठा के ले जा सकते हैं। यहाँ से इसका बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस टाइप का आपको बॉर्डर चाहिए। यहाँ पर इस बॉर्डर का कलर लगा सकते हैं। यहाँ से आप इफेक्ट लगा सकते हैं कोई भी इस पर। ये देखें पीछे प्रीव्यू नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आप इसकी पेज पे पोजीशन लगा सकते हैं, किस पोजीशन पे आप इसे रखना चाह रहे हैं। उससे उम्मीद है कि आपको इस स्क्रीनशॉट के बारे में भी समझ आ गया होगा। इसके बाद ये जो 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं सामने, ये ऑनलाइन ऑप्शन चलते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में अब डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले नहीं हैं। इसके आगे शो हो रहा है ऑप्शन वो है, इसके आगे ऑप्शन आ रहा है लिंक का। यहाँ पे इसमें लिंक में 3 ऑप्शन हैं। आपने सबसे पहले हाइपर लिंक पर जाना है। हाइपर लिंक का काम ये होता है कि दोस्तों आप जो भी चीज़ यहाँ पे आप किसी भी यूट्यूब पर किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसका एक हाइपर लिंक होता है जिसके ज़रिए वो वेबसाइट ओपन होती है। हाइपर लिंक बनाने का तरीका ये होता है, आपने हाइपर लिंक क्लिक करना है। आप जिस फाइल की हाइपर लिंक बनाना चाह रहे हैं वो हाइपर लिंक आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है वो फाइल, और यहाँ पे ओके कर देना है। ये देखें वो फाइल का हाइपर लिंक बन गया है। और इसे ओपन करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस ये देखें शो करा रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। ये देखें मैं जैसे इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये देखें वो फाइल ओपन हो गई है जिसका मैंने हाइपर लिंक बनाया था। तो दोस्तों इससे आगे है बुक ऑप्शन है, हाइपर लिंक के आगे ऑप्शन आ रहा है बुक मार्क का। तो बुक मार्क का काम ये होता है कि अगर आप एक बुक या कोई नावल वगैरह पढ़ रहे हैं तो आप कंप्यूटर से उठना चाह रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि मैं जब दोबारा आऊँ तो मुझे ये वहीं पर कर्सर मिले या मैं वहीं से दोबारा शुरू कर सकूँ। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ। देखिए पैराग्राफ आ चुका है। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये देखें मैं यहाँ पर इसके ब्रेक पेज कर देता हूँ और यहाँ पर भी कर देता हूँ ताकि 3-4 पेज बन सकें और आपको आसानी से समझ आ सके। तो दोस्तों ये देखें मैं दूसरे पेज पे आ जाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से ब्रेक करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर उठ रहा हूँ। यहाँ पर मैं जब दोबारा आऊँ यहाँ पर ही ये चीज़ मुझे दोबारा मिले। तो ये देखें मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसे कॉपी करना है, कंट्रोल C से भी कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर भी कॉपी का ऑप्शन है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर बुक मार्क पे आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इस जगह से पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल V से पेस्ट हो जाता है। आपने यहाँ पर ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना। ये देखें मैं अब फाइल को सेव करके आपको दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ। मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ, इसी नाम पर सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर फाइल सेव हो गई। मैं यहाँ से इसे क्लोज़ कर देता हूँ। ये आपके सामने फ़ाइल है। तो ये देखें दोस्तों वेलकम बैक, जैसे ही ये देखें शो करवा रहा है, दोबारा फाइल बंद करने के बाद दोबारा ओपन हुई है।
तो ये देखें, आप जैसे ही फाइल ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर कर्सर शुरू में ही मिलेगा। ये देख, कर्सर शुरू में ब्लिंक कर रहा है और आप उसी जगह पर जाना चाहते हैं। आपने सैंपल क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। यहाँ पर आपने लिंक में बुक मार्क पे जाना है। यहाँ देखें, यहाँ पर आपने ये लिखा था, ये वहीं पर मौजूद है। आपने यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करना है और गो टू कर देना। ये देखें, ये आपके सामने वहीं पर पहुँच चुका है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इसके बारे में समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों, इसके बाद आगे ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस का। जैसे मैं क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, आपके सामने इस तरह का बॉक्स ओपन होता है। तो इसके अगर आप क्रॉस रेफरेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बुक मार्क के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करना होगा। अगर आपको बुक मार्क के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं चला, तो आप इसे समझ नहीं पाए, तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके पहले इसे अच्छी तरह समझ लें, तो फिर ही आप क्रॉस रेफरेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, क्रॉस रेफरेंस का काम ये होता है कि जैसे आपने कोई बुक टाइप की है जो सिर्फ वर्ल्ड की बुक है और वर्ल्ड में ही पढ़ी जाए, तो यहाँ पर कोई बुक टाइप किया है तो यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ, यानी आपने शुरू में छोटे छोटे उसके टॉपिक बनाए हुए हैं, तो उन टॉपिक की डिटेल जो है वो आपने किसी और पेज पर लिखी हुई है। यानी आपने शुरू में एक छोटे छोटे टॉपिक और उसकी जो डिटेल है किसी और पेज पे जाकर लिखी है। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके दिखा देते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं प्रिंटर के बारे में लिख देता हूँ, यानी ये प्रिंटर का एक छोटी सी डिटेल है। फ़र्ज़ कर लें कि ये प्रिंटर की एक छोटी सी डिटेल है और यहाँ पे माउस लिख देता हूँ कि ये माउस की डिटेल है। और यहाँ पर मैंने यानी इसका एक छोटा सा पैरा दिया हुआ है कि फुल डिटेल नहीं प्रिंटर की दी। वैसे ये प्रिंटर की डिटेल नहीं है, ये मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक हेडिंग दी है। यहाँ पर मैंने छोटा सा पैरा दिया है, जो बंदा ये बुक पढ़ रहा है वो चाह रहा है कि मैं प्रिंटर की पहले जो फुल डिटेल लिखी हुई है वो भी पढ़ लूँ। एक मिसाल है कि आपने जो प्रिंटर की डिटेल है वो 50-60 किसी सफ़ा नंबर पर लिखी हुई है, यानी आपने प्रिंटर की डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, तो आपको इसका एक लिंक बना के यहाँ पर पेस्ट करना होगा और उसके सामने लिखना होगा कि इसकी फुल मालूमात जानने के लिए, प्रिंटर के बारे में फुल मालूमात जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। तो चलो चलते हैं, हम इसका लिंक बनाते हैं। तो ये देखें, मैं यहाँ पर उसकी फुल डिटेल दी हुई है, यहाँ पर जाता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ और इसे कॉपी करता हूँ। Ctrl+C से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, इसे बुक मार्क में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके ऐड कर देता हूँ। जैसे ही ऐड किया और यहाँ पर आप इसे इसका लिंक लगाना चाह रहे हैं, यानी जो आपने छोटा पैरा लिखा हो इसके मतलब यहाँ पर आप इसका लिंक लगाना चाह रहे हैं, आप डिवाइस पर जाएंगे, लिंक पे, क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे, यहाँ पर आप बुक मार्क सेलेक्ट करेंगे और ये देखें मैंने ये बुक मार्क में ऐड किया था, यहाँ पर शो हो गया। यहाँ पर आप इंसर्ट कर देंगे, देखें इंसर्ट हो चुका है, ये इंसर्ट हो गया। और इसके आगे आपको लिख देना है कि इसके बारे में मुकम्मल मालूमात जानने के लिए यहाँ इस लिंक पर क्लिक करें। इस लिंक पर इस तरह क्लिक होगा कि आपने कंट्रोल, ये देखें ऊपर शो कर रहा है, Ctrl+ क्लिक करना है, Ctrl+, ये देखें ऑप्शन आ गया। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखें जंप करके उसी पैराग्राफ पर आ गया। और अगर आपके पास 100 पेज है, कोई ऐसा कर्सर थोड़ा घुमाता रहेगा बैठा, और यहाँ पर भी आपने वैसे ही लिंक पेस्ट कर देना। ये देखें, यहाँ पर जाता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे बुक मार्क में ऐड कर देता हूँ। बुक मार्क पे ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर इसके नीचे एंड पे फिर से वैसे ही यहाँ पर जाना है, क्रॉस मार्क में जाना है, यहाँ पर जाके बुक मार्क पे क्लिक करना है। बुक मार्क क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट कर देना। ये देखें इंसर्ट हो गया। यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर भी आपने साथ लिख देना है कि पहले पेज पर जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। ये देखें ऐसे ही इसने जंप लिया और पहले पेज पर आ गया। दोस्तों, उम्मीद है कि इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। ये बहुत ही एक अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन है आपके बुक टाइप करने के हवाले से। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इसके आगे ऑप्शन है कमेंट का, यानी मैं यहाँ पर इसके बारे में कोई अलग से कमेंट लिखना चाह रहा हूँ, इसके बारे में कुछ डिटेल लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जो लिखना चाह रहे हैं वो आप लिख देंगे। यहाँ पर ये देखें टाइप हो चुका है। अब ये एक साइड पे ही रहेगा
और वैसे ये यहाँ से गायब भी हो जाता है। यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे मैं इस पर जाऊँगा ये देखें लाइन शो हो रही है कि ये मैंने इस ऑप्शन वर्ल्ड के बारे में लिखा है, ये देखें सामने वैसे ही शो हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको कमेंट के बारे में भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो चलो चलते हैं इससे आगे वाले ऑप्शन से। दोस्तों इसके आगे ऑप्शन आ रहा है हेडर। हेडर कोई भी आप अपने पेज पर, यानी कोई भी अपने फर्स्ट पेज पर नहीं बल्कि पूरे जितनी भी आप फाइल है, कुछ 100 पेज है 200 पेज हैं, आप सिर्फ यहाँ पर हेडर लगाएंगे। यहाँ पर आप अपना टाइप सेलेक्ट करें किस तरह का हेडर लगाना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे वो हर पेज के शुरू में टाइप खुद ही टाइप होता चला जाएगा। ये देखें मैंने यहाँ पर टाइप किया और यहाँ पे मैं इसे ब्लैंक पेज लेता हूँ। ये देखें जो ब्लैंक पेज आया उस पर भी ये खुद ब खुद ये देखें आ चुका है। यहाँ पर मैं फिर से ब्लैंक पेज लेता हूँ। ये देखें जो तीसरा पेज आया उस पर भी आ गया। हालांकि आप 100 पेज जितने भी पेज लिखना चाह रहे हैं वहाँ पर ये आता चला जाएगा। वैसे ये हेडर वहाँ पर अगर जाके यहाँ पर आप आके क्लिक नहीं करना चाहते, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इससे आगे ऑप्शन आ रहा है फूटर का। फूटर जो हेडर होता है वो पेज के ऊपर, जो फूटर होता है वो पेज के नीचे। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी आप पहले फूटर सेलेक्ट कर लें कि आप किस तरह का लगाना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप लिखते चले जाएं और ये भी उसी तरह हर पेज के नीचे आ जाएगा। ये देखें मैं पहले पेज पे लिखा, बाकी सारे पेज पे खुद ब खुद आ गया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हेडर और फूटर के बारे में अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है वो है पेज नंबर का। ये देखें पेज नंबर, यहाँ पर आपने जो पेज लगा, जिस जगह पर पेज लगाना चाह रहे हैं पहले उस पर आपने आ जाना है। मैं यहाँ पे बॉटम पे पेज लगाना चाह रहा हूँ। बॉटम पे बाद में वो आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ पे पेज नंबर लगाना चाह रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे, सेंटर में, राइट साइड पे। और ये भी वही ऑप्शन आ गया कि आप साथ पेज भी लिखना चाह रहे हैं, लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, फिर ये पेज नंबर, यानी इसी तरह के जो भी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये देखें ये नंबर आ चुका है, 2 नंबर 3 नंबर। तो इससे आगे वाला ऑप्शन है पेज नंबर के बाद टेक्स्ट बुक। आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, वहाँ पर आपको इस तरह के ऑप्शन की तो ज़रूरत पड़ती होगी। यहाँ पर आपने आना है, जिस तरह के ऑप्शन की ज़रूरत है वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट टाइप कर सकते हैं। तो इसके बाद ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट बुक के आगे ऑप्शन आ रहा है, ये देखें एक्सप्लोर क्विक पार्ट। आप जैसे एक्सप्लोर क्विक पार्ट के ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें एक प्रॉपर्टी दी हुई होती है। इसमें कुछ पेज होते हैं, आप जो यहाँ पे करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये देखें कंपनी ड्रेस, यानी मैं यहाँ पर अपनी कंपनी का ड्रेस दे सकता हूँ। यहाँ पर कंपनी का ड्रेस दे सकता हूँ और बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। ये देखें ये देख सकते हैं, ये आपके सामने इस तरह के बहुत सारे पेज हैं। आप टाइटल लिखना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट, स्टेटस, कोई भी चीज़ आप कीवर्ड जो भी लिखना चाह रहे हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट वर्ड आर्ट, यानी आप यहाँ पर कोई भी अपना फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा, जो भी आप इसमें टाइप करेंगे उसे आप एक पिक्चर की तरह, जैसे आपने पिक्चर की सेटिंग की थी उसी तरह ये देखें छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसे यहाँ से पकड़ कर रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप इसे जाकर थ्रो करें और इसे यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से मूव करवा सकते हैं। इसे यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, जितना आप करना चाह रहे हैं वैसे इसे कर सकते हैं। तो ये है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के बाद दोस्तों जो ऑप्शन आ रहा है वो है वर्ड आर्ट के बाद ये ऑप्शन आ रहा है ऐड सिग्नेचर लाइन, यानी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप सिग्नेचर, यानी यहाँ पर आप जिस नाम का सिग्नेचर लेना चाहते हैं वो आप नाम लिखेंगे। मैं क्लीम का सिग्नेचर लेना चाह रहा हूँ, यहाँ आप उसकी पोस्ट लिखेंगे। यहाँ आप उसका ईमेल एड्रेस अगर लिखना चाह रहे हैं ईमेल एड्रेस से लिख देंगे, जो भी ईमेल एड्रेस है आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद ओके कर देंगे। ये देखें आप अगर कोई फार्म बना रहे हैं उसके एंड पर यह चीज़ लगा देते हैं, यहाँ पर यानी क्लेम नाम लिखा है, क्लेम यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो ये उस वक्त पर फॉर्म आपका वेरीफाई नहीं होगा।
तो इसके बाद सिग्नेचर वाले ऑप्शन के बाद आ रहा है इंसर्ट डेट एंड टाइम। आप कोई भी डाटा फॉर्मेट कोई भी टाइप कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, वहाँ पर आपको टाइम की डेट की ज़रूरत पड़ती है। आप यहाँ पर जाएंगे, जिस तरह आपका फॉर्मेट चाहिए उस तरह पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे। ये देखें डेट टाइप हो गई। और इसके बाद ऑप्शन आ रहा है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का ऑप्शन ये होता है दोस्तों, आप कोई चीज़ टाइप करना चाह रहे हैं या कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं जो आप यहाँ से नहीं बना पा रहे और आप किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाएंगे तो खुद ब खुद इसी सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगी। ये देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, यानी कि भाई ये देखें एडोब फोटोशॉप इमेज पहले नंबर पे है। यहाँ पर ही ओके करता हूँ, जैसे ही ओके करता हूँ आपके सामने एडोब फोटोशॉप ओपन हो रहा है। ये देखें थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, इसके बाद एडोब फोटोशॉप ओपन हो गया। और मैं ये देखें यहाँ पर एक पेज बना लेता हूँ। सॉरी दोस्तों बैक हो गया, मैं दोबारा फिर यहाँ पर जाता हूँ ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद मैं एडोब फोटोशॉप ही क्लिक कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पर एक छोटा सा पेज है, मैं यहाँ पर पेज इस पर थोड़ा सा काम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज करने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा टाइप कर लेता हूँ। ये देखें मैं यहाँ पर इस पर थोड़ा सा टाइप कर लिया। आप यहाँ जो भी इस पर काम करना चाहते हैं वो काम करने के बाद आप चाह रहे हैं, ये देखें मैंने ये इतना सेलेक्ट कर लिया, इसका कलर ये वाला कर देता हूँ। ये वाला जो भी आप इसका कलर करना चाह रहे हैं यहाँ पर आप इसका कलर करेंगे। कलर करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर इसे क्लोज करेंगे तो ये अपने आप ही खुद ब खुद यहाँ पर जो देखें वर्ड में ओपन हो चुका है। दोस्तों ये ऑब्जेक्ट का काम होता है। उम्मीद है कि आपको इस ऑब्जेक्ट ऑप्शन के बारे में भी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है इक्वेशन का। दोस्तों अगर आपको मैथ के बारे में नॉलेज है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैथ की कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पर इक्वेशन मिलती है हमें, यहाँ से इक्वेशन टाइप कर सकते हैं। वैसे ये कीबोर्ड से टाइप नहीं होती, इसलिए इन्हें यहाँ पे आपको जिस तरह की इक्वेशन चाहिए आपको यहाँ से इंसर्ट करना होती है। फिर ये देखें कोई भी आपको चाहिए होगी आपको यहाँ से, ये देखें जो आपको इस तरह के साइन वगैरह जो भी चाहिए होंगे वो आपको यहाँ से मिलेंगे। और इसके बाद ऑप्शन है सैम्पल का। ये बहुत सारे ऐसे सैम्पल्स हैं जो कीबोर्ड पर नहीं होते लेकिन यहाँ पर वो मिलते हैं। ये देखें ये बहुत सारे ऐसे सैम्पल हैं। अगर आप जो सैम्पल ढूंढना चाह रहे हैं अगर इसमें वो नहीं है, आपने मोर सैम्पल पर जाना है। यहाँ पर ये देखें बहुत सारे सैम्पल आपके सामने आ चुके हैं। ये देखें यहाँ पर बहुत सारे अनगिनत सैंपल हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी, ये देखें मैं ये सैंपल सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट करना है। इंसर्ट जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करते हैं तो ये देखें जितनी बार मैंने इंसर्ट किया उतनी दफ़ा ये देखें बढ़ता चला जा रहा है। मैं ये सिलेक्ट करके इंसर्ट करता हूँ, ये देखें जो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इंसर्ट करता हूँ वो यहाँ पर आना शुरू हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इन सारे इंसर्ट के ऑप्शन के बारे में अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।